हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में होलसेलर थोक व्यापारी पर चर्चा करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वर्तमान व्यावसायिक जगत में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अनेक प्रकार की कड़ियां विद्यमान हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण कड़ी थोक व्यापारी या होलसेलर होता है। होलसेलर या थोक व्यापारी कोई व्यक्ति या फर्म या संस्था जो बड़ी मात्रा में उत्पादक या निर्माता से माल को क्रय करता है और फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी मात्रा में माल को पुनः विक्रय करता है। इसलिए थोक व्यापारी के लिए कहा जाता है कि वो व्यावसायिक जगत में अपनी अनेक प्रकार से सेवाएं देकर उस व्यावसायिक जगत को लाभ पहुंचाता है। इसलिए उसका महत्व निरंतर बना हुआ है। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सेंसस ब्यूरो ऑफ अमेरिका या कहते हैं सेंसस ब्यूरो ऑफ यूएसए के अनुसार सभी व्यापारी, एजेंट, संग्रहणकर्ता जो उत्पादक तथा फुटकर व्यापारियों या उपभोक्ताओं जो यूज करता है माल का के बीच मध्यस्थता करते हैं, उसे थोक व्यापारी कहते हैं। एक बार पुनः, सभी व्यापारी, एजेंट, संग्रहणकर्ता जो उत्पादकों तथा फुटकर व्यापारियों या अंतिम उपभोक्ताओं के मध्य मध्यस्थता करते हैं, थोक व्यापारी कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार थोक व्यापारी ऐसे व्यापारी जो फुटकर व्यापारियों को या दूसरे व्यापारियों को, कौन से, औद्योगिक, वाणिज्यिक या संस्थागत उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं, उनको थोक व्यापारी कहा जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, थोक व्यापारी वे व्यापारी हैं, फर्म या संस्थाएं हैं जो उत्पादक या निर्माताओं से भारी मात्रा में माल क्रय कर फुटकर व्यापारियों को या वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को, औद्योगिक उपभोक्ताओं को या संस्थागत उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय करते हैं, उन्हें थोक व्यापारी कहा जाता है। तो इससे स्पष्ट है, थोक व्यापारी भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में उत्पादक निर्माताओं से माल क्रय करते हैं, उसका पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से माल क्रय करते हैं। इसी प्रकार वो फुटकर व्यापारियों को या अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं, अंतिम उपभोक्ताओं को या ग्राहकों को माल का विक्रय नहीं करते हैं। इसके साथ साथ ये सीमित संख्या में उत्पादों का व्यापार करते हैं, अर्थात इनके उत्पाद निश्चित होते हैं, एक दो या कुछ निश्चित हो सकते हैं, बड़ी संख्या में ये उसका व्यापार नहीं करते। थोक व्यापारी, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है, ये उत्पाद वस्तु के निर्माण से पहले ही उसका ऑर्डर दे देते हैं और इसके लिए काफ़ी हद तक ये अग्रिम भुगतान भी करते हैं। थोक व्यापारी की जो लाभ होता है वो फुटकर व्यापारी की अपेक्षा काफ़ी कम होता है और ये दुकान विशेष में कोई माल अधिक नहीं रखते हैं, अधिक सजावट नहीं करते हैं। इनका माल ज़्यादातर गोदाम में संचय किया जाता है और ये विज्ञापन आदि भी नहीं करते हैं। आइए फंक्शंस ऑफ होलसेलर पर चर्चा करते हैं। इनके प्रमुख होलसेलर के कार्यों में माल को क्रय करना या बाइंग फंक्शन आ जाता है। थोक व्यापारी क्या करता है, सर्वप्रथम उत्पादक से या निर्माता से बड़ी संख्या में माल का क्रय करता है। सेकंड आता है माल का विक्रय करना या सेलिंग फंक्शन आ जाता है कि वो जो थोक व्यापारी उत्पादक या निर्माताओं से माल क्रय करता है, उसका उद्देश्य है उस माल को पुनः विक्रय करना होता है और वो माल फुटकर व्यापारियों को या कहते हैं औद्योगिक उपभोक्ताओं को या अन्य प्रकार के जो संस्थागत उपभोक्ता है उनको माल का विक्रय करता है। इसके साथ साथ वो माल को संग्रहण संबंधी कार्य, स्टोरेज संबंधी कार्य भी करता है और थोक व्यापारी इस माल को अपने यहाँ गोदाम के रूप में बड़ी मात्रा में एकत्रित करता है। नेक्स्ट डिवाइडिंग फंक्शन आ जाता है कि वो छोटी छोटी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय करता है। इसके साथ साथ थोक व्यापारी जो है वो फुटकर व्यापारियों को और जो उत्पादक हैं इनको वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाता है, उत्पादक या निर्माताओं को एडवांस भुगतान करता है और इसके साथ साथ जो फुटकर व्यापारी होते हैं उन्हें कुछ माल को उधार विक्रय भी करता है। इस प्रकार की सुविधाएं देता है। इसके साथ साथ ये जोखिम भी उठाता है थोक व्यापारी, क्योंकि ये उत्पादक से बड़ी मात्रा में माल खरीदता है और उसको माल को बेचने की कई बार स्वयं गारंटी भी करता है और फुटकर द्वारा माल न बिकने पर ये उस माल को वापस भी उनसे कई शर्तों पर प्राप्त करता है। तो इस प्रकार इसका जोखिम प्राय अधिक रहता है। यातायात की व्यवस्था करता है, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य करता है, अकाउंटिंग संबंधी कार्य करता है। ये इसके साथ साथ
पैकिंग संबंधी भी कार्य करता है। ये उत्पादक से बड़ी मात्रा में बड़े पैकेट मंगाता है और उसको फिर छोटी छोटी पैकिंग में बनाकर फुटकर उपभोक्ताओं को या फुटकर जो व्यापारी है उनको माल का विक्रय करता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है रिटेलर या फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी वितरण जो श्रृंखला है, अपने कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसकी अंतिम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। वर्तमान युग में जो भी निर्माता है या उत्पादक है वो अपनी जो वस्तु है वो बिना फुटकर व्यापारी के बाजार में विक्रय नहीं कर सकता। तो ये उत्पादक और निर्माताओं के बीच और उपभोक्ताओं के बीच में, उत्पादक और निर्माताओं और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच में कह दें, ये स्थायी पुल का कार्य करता है जिसके माध्यम से वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती हैं। फुटकर व्यापारी से तात्पर्य हम कहते हैं ऐसे व्यापारी संस्थानों से है जो उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी मात्रा में माल का विक्रय करते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखें तो बोल के अनुसार फुटकर मध्यस्थ वह व्यावसायिक इकाई है जो अंतिम उपभोक्ताओं को माल बेचती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कोटलर के अनुसार फुटकर व्यापारी या फुटकर स्टोर कोई ऐसा व्यावसायिक उपक्रम है जिसका विक्रय मूलतः फुटकर व्यापार से होता है। इस पर निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि फुटकर व्यापारी वह व्यापारी है जो सामान्यतः अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करता है। फुटकर व्यापारी छोटे या बड़े हो सकते हैं। फुटकर व्यापारी कभी कभी बड़ी दुकानों या बड़े स्टोर के स्वामी भी हो सकते हैं और जब कभी ये कभी कभी बिना स्टोर या दुकान के भी अपना कारोबार करते हैं या अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। तो इसके विशेषताओं में अपने ये कह दें कि ये छोटे पैमाने पर व्यापार करता है, ये विभिन्न किस्मों के वस्तुओं का व्यापार करता है, दुकान की सजावट पर इसका विशेष ध्यान रहता है, ये उधार का माल का भी क्रय करता है और कुछ हद तक उधार माल विक्रय भी करता है। थोक व्यापारियों से माल को क्रय करता है, ये उधार व नगद दोनों प्रकार से माल का विक्रय करता है और ये वितरण श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में होता है। ये प्राय अपने जो स्टोर होते हैं ये उपभोक्ताओं के निकट या बस्तियों के निकट उसको बनाते हैं और इसे कम पूंजी से भी व्यवसाय को, फुटकर व्यापार को प्रारंभ किया जा सकता है। इस प्रकार फुटकर व्यापार के फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये विभिन्न स्रोतों से माल का क्रय करता है, थोड़ा थोड़ा माल का विक्रय करता है, ये ग्राहकों की मांग का पूर्वानुमान लगाता है, ये माल संबंधी जोखिमों को उठाता है, उपभोक्ताओं की रुचि और फैशन की जानकारी रखता है और रुचि और फैशन की जानकारी निर्माताओं और थोक व्यापारियों तक पहुंचाता है, ये नवीनतम वस्तुओं को उपलब्ध करवाता है, उन्हें बाजार में उनकी जानकारी देता है, ये माल की कृत्रिम कमी उत्पन्न नहीं होने देता, ग्राहकों को वस्तुओं के क्रय और चुनाव में ये निर्णय लेने में सहयोग देता है, ये ग्राहकों के समक्ष वस्तुओं का फंक्शनल डेमो कहते हैं या क्रियात्मक प्रदर्शन करता है, ये ग्राहकों को माल के संबंध में विश्वास दिलाता है और माल की गारंटी भी देता है, प्रमापित वस्तुओं का अधिकतर विक्रय करता है, मिलावट को हतोत्साहित करता है और ग्राहकों को अनेक प्रकार की जैसे उधार क्रय की सुविधा, गृह स्पुर्दगी की सुविधा यह प्रदान करता है और अपने इन सभी गतिविधियों से यह ग्राहकों के समाज के जीवन स्तर में सुधार का और उसके किस्म में वृद्धि का प्रयास करता है। नेक्स्ट आता है एसेंशियल्स फॉर सक्सेसफुल रिटेल ट्रेड। तो उसमें कौन कौन सी है, जैसे आपकी जो सूटेबल लोकेशन का होना, उपयुक्त आप स्थान का चुनाव करना, ये उसके लिए आवश्यक होता है। इसके साथ साथ सिलेक्शन ऑफ राइट ट्रेड, आपका जो सही व्यापार है उसका आपको चुनाव करना कि किस प्रकार की वस्तुओं का, किस प्रकार की किस्म का, किस प्रकार से आप बाजार में माल का विक्रय करेंगे, अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ साथ एडिक्वेट कैपिटल, पर्याप्त पूंजी का होना। कई बार फुटकर व्यापारी को कम पूंजी जो होती है वो उसके वास्तव में अंत का कारण बनती है या सफलता का कारण बनती है, तो उसको अगर सफलतापूर्वक प्रबंध करना है तो उसे पूंजी फुटकर व्यापार के लिए जो जो उसकी सेवाएं उसको बाजार में दी जानी है उसके अनुसार होनी चाहिए, अन्यथा उसका व्यापार की सफलता संदिग्ध हो जाती है। इसी प्रकार उपयुक्त वस्तुओं का चुनाव करना, उसे बिजनेस एजुकेशन या अपने कहते हैं उसका जो बिहेवियर है वो बहुत उचित होना चाहिए। इसी प्रकार शॉप डिस्प्ले है, उसकी जो दुकान की सजावट है और जो डिस्प्ले है ये आकर्षक होना चाहिए ताकि ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो। इसी प्रकार उसकी जो सेल्स पॉलिसी है वो बड़ी आकर्षक होनी चाहिए जिससे कि वो अधिक से अधिक ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और उन्हें अपने अधिक से अधिक माल का विक्रय कर सके और असंतुष्टि होने पर उसे वो संतुष्ट कर सके या उनके माल को वापस करके या अन्य प्रकार से बदल कर सुविधा दे सके। इसी प्रकार क्रेडिट फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए, इसी उसके जो प्राइस है वो फिक्स होने चाहिए। ऑनेस्टी, उसके कार्य के प्रति उसका जो नीति है वो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए। इसी प्रकार गारंटी और विक्रय पश्चात सेवाएं कह दें, आफ्टर सेल सर्विस, ये उसके होनी चाहिए। माल को विक्रय करने के लिए गारंटी जो उसके अंतर्गत क्वालिटीज बताई गई हैं और विक्रय के पश्चात जो उसको सेवाएं बताई गई हैं वो उसको उपलब्ध करवानी चाहिए। विज्ञापन और विक्रय संवर्धन कह दें, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन, ये भी इसकी सफलता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ जो सुविधाएं
सुविधाएं या सेवाएं इनके द्वारा दी जानी है, अन्य प्रकार की जानकारी देना, सामाजिक जागरूकता पैदा करना, कुशल विक्रयकर्ताओं को नियुक्त करना, इसके साथ साथ अपने ग्राहकों पर रिसर्च करना, अनुसंधान करना उनकी रुचि फैशन के बारे में, तो ये कार्य भी इसके द्वारा किए जाते हैं या ये दायित्व इसके फुटकर व्यापार के अंतर्गत विद्यमान रहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर में हम कहते हैं अनेक प्रकार से फुटकर व्यापार को प्रारंभ किया जा सकता है। ये कोई मोहल्ले या दुकान में छोटी सी दुकान के माध्यम से भी स्टार्ट किए जाते हैं, लघु स्तरीय स्केल पर कह दें, और या अपने कह दें ये मोहल्ले या शोरूम में इसमें अपना डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोल सकते हैं। इसके साथ साथ ये बड़े स्तर पर विभागीय भंडार बनाकर या डिपार्टमेंटल स्टोर बनाकर अपना कार्य करते हैं कि एक छत के नीचे ये बड़ा भंडार बनाते हैं, उसमें सभी प्रकार की वस्तुएं इसके अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसी प्रकार ये चैन स्टोर सिस्टम जो है, इसके माध्यम से माल का विक्रय करते हैं, या श्रृंखला भंडार प्रणाली के माध्यम से छोटी छोटी ये वस्तुओं का अपनी पूरे अलग अलग शहरों में बनाकर उसके माध्यम से अपनी वस्तुओं का फुटकर व्यापार करते हैं। या ये कहते हैं बहुसंख्यक दुकानें, मल्टीपल शॉप्स के नाम से भी ये कार्य करते हैं, और जिसको अपने ये कहते हैं कि अमेरिका में तो इसको चैन जो है ये चैन स्टोर सिस्टम कहा जाता है, जबकि इंग्लैंड के लिए इसके लिए मल्टीपल शॉप्स वर्ड जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार फ्रेंचाइजी शॉप्स के नाम से भी ये फुटकर व्यापार करता है, जिसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार की विक्रय नीतियों का, अपने कहते हो प्रबंध के नीतियों का एक विशेष दर्जा होता है। उसके अनुसार इसे वस्तुओं का विक्रय करना पड़ता है, उसी के अनुसार इसके द्वारा व्यापार का संचालन किया जाता है। इसके साथ साथ सुपर बाजार कह दें, इसके माध्यम से फुटकर व्यापार किया जाता है। इसके साथ एक अन्य जो सिस्टम आता है वो आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, उपभोक्ता सहकारी भंडार। इसके माध्यम से भी जो फुटकर व्यापारी है वो वस्तुएं अंतिम ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था रिटेलर एंड होलसेलर जिस पर अपने चर्चा की, जिसको अपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।